आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.34 के बारे में। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन करने वाले हैं तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट कंडीशन बतानी है कि क्या होने वाली है। ठीक है, ठीक है। अभी अगर आपको पता नहीं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है उसे समझ लीजिए। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन से होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन का कहने का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली एक दूसरे के क्लोज आएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं एक दूसरे के नजदीक उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। राइट, अगर सेम साइन वाले, सेम वेव फंक्शन वाले ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो एडिशन ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। दो एटम है, मान लीजिए ये एक एटम है, ये एक एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, रिपल्शन कम लगेगा और बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। मान लीजिए, तो इसको बोलते हैं एडिशन ओवरलैपिंग जब सेम साइन वाले आएंगे। इस और जो बॉन्ड बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा उसे कहते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर मान लीजिए अपोजिट साइन वाले ऑर्बिटल आएंगे एक दूसरे के नजदीक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है और ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर एक दूसरे को बड़ी आसानी से देख पाता है और रिपल्शन ज्यादा लगेगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे कहेंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये थी लीनियर एटॉमिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCA वो जिसे बोलते हैं हम लोग। इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, उसे देखिए। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होंगी, इंपॉर्टेंट कंडीशन वही कंडीशन है कि जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल है। इसमें भी क्या मौजूद होंगे, ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, इसमें भी ऑर्बिटल मौजूद होंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल यहाँ का हो और एक ऑर्बिटल दूसरे एनर्जी लेवल का हो, उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर होगा, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, कायदे से अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी और बॉन्ड नहीं बनने वाला। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर बननेगा तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होने चाहिए एक दूसरे के नजदीक, तब क्या बन पाएगा, नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो वही लिखा हुआ है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम या नियरली सेम एनर्जी, लगभग एक जैसी तो एनर्जी होनी ही चाहिए। इसका मतलब है कि 1s ऑर्बिटल कंबाइन कर सकता है सिर्फ 1s से, 2s से नहीं कर सकता और 2s जो कंबाइन करेगा 2s से ही कंबाइन करेगा। क्यों? क्योंकि 2s की एनर्जी जो होगी 1s से क्या होगी, हायर होगी। इसीलिए क्या होगा, एटम्स आर वेरी डिफरेंट, दिस इज नॉट ट्रू इफ द एटम्स आर वेरी डिफरेंट। अगर एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो क्या होगा, ये इतना संभव नहीं हो पाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन देखिए क्या है कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, पी में 3 होते हैं। एक अगर इस पर मौजूद है, मान लीजिए Z एक्सिस है तो ये PZ हो गया, ये X एक्सिस है तो ये PX हो गए और ये अगर Y एक्सिस है तो ये PY हो गया। ठीक है, एक्सिस आप कोई भी मान सकते हैं, इमेजिन की गई लाइन होती है एक्सिस। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए PZ ऑर्बिटल है। ठीक, ये एक PZ ऑर्बिटल है, ये मान लीजिए PX है। इनके बीच ओवरलैपिंग कराइए, कहाँ ओवरलैपिंग करा देगी, ओवरलैपिंग बढ़िया से नहीं होने वाली। ये नोड पर चला जाएगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड के। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, उसको बोलते हैं नोड। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, यानी सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए कम से कम। ये PZ है, ये PZ है, इन्हीं के बीच ओवरलैपिंग बढ़िया हो पाएगी, बॉन्ड बन जाएगा। ये PX है, ये PX, इनके बीच ओवरलैपिंग हो पाएगी और बॉन्ड बन पाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऐसा नहीं कि एनर्जी तो सेम है लेकिन उनकी क्या है, उनकी सिमेट्री नहीं मैच कर रही। बाय कन्वेंशन Z एक्सिस को हम लोग मॉलिक्यूलर एक्सिस लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जो होना चाहिए सेम एनर्जी तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर उनकी सिमेट्री डिफरेंट है तो बॉन्ड नहीं बनाने वाले। एग्जाम्पल के तौर पर जो 2pZ एक एटम का है वो कंबाइन करेगा 2pZ ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम से ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2pZ 2px या 2py से कंबाइन कर ले बॉन्ड बना दे। सिमेट्री क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन, एनर्जी तो सेम होनी चाहिए, सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन तीसरी देखिए, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। इतना ओवरलैपिंग होनी चाहिए कि बॉन्ड बन जाए, मतलब इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाए, इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाए कि बॉन्ड बनने के लिए क्या हो, बॉन्ड बनने के लिए इनफ हो।
मान लीजिए ओवरलैपिंग तो हो रही है, ऐसी इतनी थोड़ी सी ओवरलैपिंग हुई, थोड़ी देर बाद बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। तो ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, ग्रेटर एक्सटेंट पर होनी चाहिए, तभी बॉन्ड क्या होगा, मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा। अभी बताया ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इनके बीच रिपल्सन उतना ही कम लगेगा, और मॉलिक्यूल हमारा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट कंडीशन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आ रही है वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।